नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। हम दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए, कोएक्सियल का मतलब क्या होता है, सेम एक्सिस वाली। जैसे एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसके ऊपर एक सोलेनॉइड लपेट दो, फिर दूसरा वायर लेके उसी के ऊपर दूसरी सोलेनॉइड लपेट दो, तो वो बन गई कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो इस टाइप की दो सोलेनॉइड्स की हम बात कर रहे हैं और उनके लिए हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो, यहां पे एक सोलेनॉइड हमने दिखा रखी है। मान लो कि इस सोलेनॉइड की लेंथ है L और इसके ऊपर हमने ये जैसे सिलेंड्रिकल पाइप है, इसके ऊपर हमने एक वायर लपेटा हुआ है। इस सिलेंड्रिकल पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है मान लो A। ये जो सोलेनॉइड है इसमें हम करंट फ्लो करेंगे और जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे ये सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये वाली सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको, उसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है। थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ आपको दिखाना है। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये जो करंट है इस सोलेनॉइड में इसको I1 बोल देते हैं और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं B1 बोल देता हूं। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक दूसरा वायर लिया और उस वायर से इसके ऊपर एक और सोलेनॉइड बना दी, मतलब इसी के ऊपर एक दूसरे वायर को लपेट दिया। तो मैं अब सेकंड वायर की बात कर रहा हूं, ये सेकंड वायर हमने लिया है और इसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से लपेटा हुआ है जिससे एक और सोलेनॉइड फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से ये दो सोलेनॉइड हो गए। तो दोनों के लिए क्या चीज सेम है, यहाँ पे दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है। ठीक है, ये चीज कॉमन है दोनों के लिए। बाकी दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होंगे। जैसे ये वाली जो सोलेनॉइड है सेकंड वाली, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और ये जो पहले वाली सोलेनॉइड है जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है N1। तो दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो, अगर आपको इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू φ2 अपॉन I1। I1 मतलब पहली वाली सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट और φ2 मतलब दूसरी वाली सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आप सेकंड सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हो तो उसको आपको I1 से डिवाइड करना है, उससे अपने पास क्या आएगा, दोनों सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आसान डेरिवेशन है। ठीक है, तो φ2 कैलकुलेट करना अपना टारगेट है। पहले ये देखो कि जो करंट I1 यहाँ पे फ्लो किया जा रहा है इस पहले वाली सोलेनॉइड में, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B1 वो कितना होगा। पहले B1 को लिख रहा हूं, B1 यानी कि कोई भी सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni। I मतलब पहले वाली सोलेनॉइड में फ्लो होने वाला करंट, तो इसको I1 बोल देते हैं। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द फर्स्ट सोलेनॉइड, इसलिए इसको N1 लिख देते हैं। और आपको पता है ये स्मॉल n क्या चीज होती है, ये बताता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N बाई L। तो मैं इसको लिख देता हूं N1 बाई L। ये मैंने किसकी जगह लिखा है, स्मॉल n की जगह। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल N बाई L। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड और L का मतलब है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इन दोनों का रेशियो होता है स्मॉल n के बराबर। ये आ गया B1 अपने पास में। अब आपको क्या करना है, सेकंड सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होगा N2 इंटू B1 डॉट A। N2 मतलब सेकंड सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स, B1 मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर से पास हो रहा है। तो पहली सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो इस सेकंड सोलेनॉइड से पास होगा, क्योंकि दोनों सोलेनॉइड्स को एक के ऊपर एक लपेटा हुआ है। तो पहली सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अंदर वो इस सेकंड सोलेनॉइड से पास हो रहा होगा, तो B1 आएगा यहाँ पे। डॉट A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेकंड सोलेनॉइड। अब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कॉमन ही है, A ही है, इसलिए मैंने A लिखा है, अदरवाइज A2 लिखता है यहाँ पे। सेकंड सोलेनॉइड के लिए बात हो रही है ना, इसलिए। अब ये डॉट प्रोडक्ट जब भी हटाओगे तो क्या आएगा इसकी जगह, कॉस थीटा आएगा। B1 डॉट A क्या होता है, BA कॉस थीटा होता है ना, ऐसे B1 डॉट A कॉस थीटा आएगा। तो थीटा देख लो यहाँ पे कितना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही है, इधर से इधर है, लेफ्ट से राइट। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा,
तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो आप देख रहे हो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे, और सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल माना जाएगा 0 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूले को ओपन करो, इस फॉर्मूले को ओपन कर रहे हैं तो ये आएगा फाई 2 इक्वल्स टू n2 b1 a cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। n2 इंटू b1 की वैल्यू मैं यहां से उठा के पुट कर रहा हूं, कितना है म्यू नॉट n1 डिवाइडेड बाई l इंटू आई इंटू ए, ठीक है। I1 आएगा यहाँ पे, ये आ गया अपने पास में फाई 2। और अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस फाई 2 को I1 से डिवाइड करना होगा। तो इसी ये जो I1 वाली टर्म है ये तो हट जाएगी और बाकी जो बचा वही आपका आंसर है। जैसे म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाई l, ये है अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। देखो छोटा सा डेरिवेशन है, कोई भी दो कोएक्सियल सोलेनोइड आपको दे रखे हो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट n1 n2 a बाई l के बराबर। और एक और चीज यहाँ पे, अगर इन दोनों सोलेनोइड्स को किसी आयरन की रोड के ऊपर लपेटा हुआ है, इसके अंदर कोई मीडियम है, मतलब एक तो ये अंदर से खाली हो तब तो ये आएगा आंसर, लेकिन अगर इस सोलेनोइड के अंदर कोई आयरन की रोड रखी गई है या कोई मैग्नेटिक मटेरियल आपने रखा हुआ है तो उस कंडीशन में म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू आएगा, मतलब उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यहां पे पुट करनी पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं फॉर ए मीडियम इनसाइड द सोलेनोइड, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू n1 n2 a डिवाइडेड बाई l। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आया समझ में, क्लियर एकदम। देख लो कोई भी डाउट है तो। देखो कोई भी दो कोएक्सियल सोलेनोइड हैं उनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट n1 n2 a बाई l, है ना, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब ये है कि जैसे दो सोलेनोइड्स को या दो कॉइल्स को आपने पास पास रख दिया, लेकिन वो आपस में कितना कपल्ड है। कपल्ड होने का मतलब ये है कि एक सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो कंप्लीटली दूसरी वाली सोलेनोइड को मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का जो कपलिंग है वो मैक्सिमम है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसकी वैल्यू मैक्सिमम मानी जाएगी। और अगर पहले वाली सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली सोलेनोइड को या कॉइल को कंप्लीटली मिल ही नहीं पाएगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कम है। इससे क्या फर्क पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से, उससे ये फर्क पड़ेगा कि जो म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमेना है वो इसी चीज पे डिपेंड करती है कि दोनों कॉइल्स आपस में या दोनों सोलेनोइड्स आपस में कितना कपल्ड है। सपोज करो कि एक सोलेनोइड है उसके पास में दूसरी सोलेनोइड आपने रख दी। अब पहले वाली सोलेनोइड जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी वाली सोलेनोइड से पास होगा तब उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि करंट अगर चेंज करते हैं पहले वाली सोलेनोइड में तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके लिए जरूरी है कि सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज हो। अगर ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज होगा तो कम ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से हमको ये पता चलता है कि दोनों जो कॉइल्स या सोलेनोइड्स हैं वो आपस में कितना कपल्ड हैं, और अगर पहली वाली सोलेनोइड का या कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली दूसरी वाली कॉइल या सोलेनोइड को मिल पा रहा होगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमम ईएमएफ दूसरी वाली सोलेनोइड में इंड्यूस हो पाएगा जब पहले वाली सोलेनोइड में या कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे, है ना। तो उसको चेक करने के लिए वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है इसका, k इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट L1 L2, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। बाकी इसका मीनिंग क्या है या k की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, वो इन डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने दो सोलेनोइड दिखा रखी है, ये पहले वाली सोलेनोइड है और इसी आयरन बार के ऊपर, मान लो ये कोई आयरन का बार है, इसके ऊपर हमने पहली सोलेनोइड लपेटी हुई है और इसी सोलेनोइड के ऊपर हमने एक दूसरा वायर लेके दूसरी सोलेनोइड लपेट दी। ये वाली जो सोलेनोइड है इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। P का मतलब यहाँ पे प्राइमरी से है, P का मतलब क्या है, प्राइमरी, और S का मतलब है सेकेंडरी। वैसे प्राइमरी सोलेनोइड उसको बोला जाता है जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं, और सेकेंडरी सोलेनोइड उसको बोला जाता है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी है मान लो, ये सेकेंडरी है।
अब प्राइमरी सोलेनोइड में जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दूसरी वाली सोलेनोइड को आपने इसी पहले वाली सोलेनोइड के ऊपर लपेटा हुआ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दूसरी वाली सोलेनोइड से भी पास होगा। ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली सोलेनोइड से भी पास हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे कपलिंग मैक्सिमम है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी सोलेनोइड को मिल पा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा वाला केस देखो। इसमें हमने पहली वाली जो सोलेनोइड है इसी के पास में दूसरी वाली सोलेनोइड को रखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा दूर रखा है। देखो उसमें तो एक के ऊपर एक लपेटा हुआ था, लेकिन इसको थोड़ा दूर रखा है। अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेकेंडरी सोलेनोइड को मिलेगा तो सही, लेकिन कंप्लीटली नहीं मिल पाएगा। जितना पहले वाले केस में मिल पा रहा है उससे कम मिल पाएगा, क्योंकि ये थोड़ी दूर हो गई। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? कम है, 1 से कम होगा, मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की, वो क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो 1 से कम रहेगी ये वैल्यू। और थर्ड केस में देखो, थर्ड केस के अंदर क्या होगा? यहाँ पे प्राइमरी सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो सेकेंडरी सोलेनोइड को मिल ही नहीं पाएगा। रीजन? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है, और परपेंडिकुलर रखने से ये मैग्नेटिक फील्ड इससे पास नहीं हो पाएगा। मिनिमम पास होगा, इसके अंदर से ऐसे पास होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसकी वैल्यू रहेगी मिनिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0। यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 0 से लेके 1 तक वेरी करती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी? 1 के बराबर होती है। तो ये चीज याद रखनी है। तो इस टॉपिक में बस ये समझना है अपन को कि अगर आपको 2 कॉइल या सोलेनोइड आपको दे रखी हो तो उनमें कब कपलिंग मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। इसमें यही चेक करेंगे, अगर प्राइमरी सोलेनोइड का या कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल या सोलेनोइड को मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कि कपलिंग मैक्सिमम है, और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू क्या मानी जाएगी? मैक्सिमम मानी जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाएगा सेकेंडरी वाली सोलेनोइड को कंप्लीटली, तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा? कम होगा। ठीक है, बस ये इससे समझना है। आया समझ में ये? इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? दूसरी वाली जो कॉइल या सोलेनोइड है उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है जी, ये 2 कॉइल्स की बात कर रहे हैं, 2 एडजेसेंट कॉइल्स मतलब बिल्कुल पास पास रखी हुई है, और उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? 1.5 हेनरी के बराबर है। कितना है? 1.5 हेनरी के बराबर है। करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, यानी कि मान लो पहले वाली कॉइल में करंट है वो चेंज हो रहा है, तो कितने से कितना चेंज हुआ करंट? तो पहले 0 था और बाद में कितना हो गया? पहले मान लो I1 था, पहले वाली जो कॉइल है उसमें करंट I1 एज्यूम कर रहे हैं, तो पहले I1 करंट कितना था? 0, और बाद में I1 डैश हो गया, कितना हो गया वो? 20 एम्पियर के बराबर हो गया। और टाइम कितना लगा उसमें? इसको dt बोल देते हैं, 0.5 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये बोल रहा है कि जो फ्लक्स चेंज हुआ वो कितना हुआ, फ्लक्स में चेंज कितना आया यहाँ पे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पहले तो ये देखो कि यहाँ पे जो फ्लक्स में चेंज आता है वो करंट के साथ में किस तरीके से रिलेट होगा। हमको पता है कि जो सेकेंडरी कॉइल होती है या जो दूसरी वाली कॉइल या सोलेनोइड होती है उसमें जो फ्लक्स चेंज होता है या उससे जो फ्लक्स पास होता है उसका फॉर्मूला होता है φ2 = m/I1। ये हमने पढ़ा था कि अगर 2 कॉइल्स या सोलेनोइड बिल्कुल पास पास रखी हुई हैं और पहली कॉइल में या सोलेनोइड में आप I1 करंट पास करते हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और सेकेंडरी जो कॉइल होगी या दूसरी वाली जो कॉइल होगी उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो φ2 बराबर होगा m × I1 के। तो ये वाली चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। φ2 = क्या होता है? m/I1। जब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया था तब ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी। φ2 I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बीच में से हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो आपको क्या पूछा जा रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको यही करना है
कि देखो फाई टू यहाँ पे I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब भी हम दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो चेंज कैलकुलेट करते हैं। जैसे मुझे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो ये बराबर होगा m, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बराबर होगा डेल्टा I1 के। डेल्टा I1 का मतलब है I1 में चेंज इन वैल्यू, मतलब I1 की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है एक तरह से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे dt का कोई रोल नहीं है, वैसे dt का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली m की वैल्यू पुट कर दो पहले तो 1.5, और डेल्टा I का मतलब है फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट हो गया है 20 एम्पियर, इनिशियल करंट है 0, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा 30, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, वेबर में इसको मेजर करते हैं, तो ये फाइनल आंसर है। dt आपको वैसे ही दे रखा है, एक्स्ट्रा डेटा है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। क्या बताना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आंसर क्या होगा इसका 30 वेबर।